राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी जिस दिन देव उठान एकादशी मनाई जाती है उसी दिन तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का महत्व बहुत ही अधिक है। तुलसी विवाह के दिन से ही सभी रुके हुए शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि तुलसी जी का विवाह किस प्रकार से करना चाहिए, भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए, अगर भगवान शालिग्राम जी आपके पास नहीं है तो आप कैसे तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। सबसे पहले तुलसी जी का गमला साफ सुथरा करके गेरू और चूने से उसे रंग ले। साड़ी आदि से सुंदर मंडप बनाकर फिर गन्ने और फूलों से सजाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य शाम के समय तुलसी विवाह में सम्मिलित होने के लिए नए साफ सुथरे वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। ध्यान रखें, तुलसी विवाह का जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वह होता है गोधूली बेला का, यानी जिस समय शाम हो रही होती है, जिसमें सूर्य देवता अस्त हो रहे होते हैं। तुलसी जी के साथ विवाह के लिए शालिग्राम जी यानी भगवान विष्णु की काली मूर्ति होती है। अगर आपको शालिग्राम जी ना मिले जो कि एक पत्थर के रूप में होते हैं तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार सोने, पीतल या मिश्र धातु की मूर्ति भी ले सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु जी की तस्वीर भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, जिस मूर्ति या तस्वीर से आप विवाह कराएंगे उस मूर्ति में श्री लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं पर जब मूर्ति नहीं होती है भगवान विष्णु की तो भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के साथ भी विवाह कराया जाता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है वो भी अकेली होनी चाहिए, उसमें राधा जी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप अपने आसपास किसी मंदिर से पंडित जी के आग्रह करके मंदिर से शालिग्राम जी की मूर्ति अपने साथ ला सकते हैं। फिर जब आप विवाह संपन्न कर लें तो उसके बाद इसे आदर के साथ यह मूर्ति आपको मंदिर में वापस करनी होती है। ध्यान रखें, साथ में कोई भी मीठा, कोई भी फल, मिठाई और थोड़ी दक्षिणा आपको पंडित जी को ज़रूर देनी चाहिए। आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए गाजे बाजे के साथ भगवान विष्णु की या शालिग्राम जी की जो प्रतिमा है उन्हें तुलसी जी के निकट लाकर रखें। ध्यान रखें कि जब तक तुलसी जी के फेरे नहीं हो जाते तब तक तुलसी जी भगवान के दाएं हाथ पर रहती है, यानी दाएं तरफ विराजमान होती हैं। और फेरे होने के बाद तुलसी जी भगवान शालिग्राम जी या भगवान विष्णु जी के बाईं तरफ विराजमान हो जाती है, इसलिए जो पत्नी होती है उन्हें वामांगी भी कहते हैं। अब भगवान का आवाहन करें, हे भगवान केशव, हे श्री विष्णु भगवान, हे शालिग्राम भगवान, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूंगी और आप मेरे सभी मनोरथ पूर्ण कीजिएगा। अब तुलसी जी का ध्यान करें। अब तुलसी जी और भगवान की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके इस प्रकार स्तुति के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाएं। अब भगवान को पीले वस्त्र धारण करवाएं क्योंकि पीला रंग भगवान को अत्यंत प्रिय है। कांसे के पात्र में दही, घी, शहद रखकर भगवान को अर्पित करें। अब तुलसी जी की पूजा करें। ओम सुभद्राय नमः या फिर ओम सुप्रभाय नमः या फिर ओम श्री तुलसी नमः। इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं तुलसी पूजा करते समय। अब तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है। शालिग्राम जी को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते, इसलिए उन्हें तिल चढ़ाएं। दूध और हल्दी का लेप बनाकर शालिग्राम जी और तुलसी जी को चढ़ाएं। गन्ने से बने हुए मंडप की भी दूध और हल्दी से पूजा की जाती है। धूप दीप जलाएं और तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। फेरों से पहले तुलसी जी को मंगलसूत्र या सिंदूर अर्पित ना करें। फेरे होने के बाद ही आपको उन्हें मंगलसूत्र और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते समय आप तुलसी जी में मेहंदी अर्पित करें, मेहंदी उन्हें लगाएं, उन्हें आप लाल चुनरी चढ़ाएं, काजल बिंदी लगाकर तुलसी जी को एक दुल्हन की तरह से श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद आप विवाह की जो फेरों वाली रस्म है उसकी तैयारी आपको करनी है। फेरे करने के लिए आपको चाहिए पीला एक पटका। यदि पटका ना हो तो आप लाल चुनरी या कलावे का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जो तुलसी जी का पौधा है
उसके ऊपर आपको लाल चुनरी चढ़ानी है या जो पीला पटका है वह रखना है। शालिग्राम जी के साथ में आपको इनका गठबंधन करना होता है। जो पीला पटका है या कलावा है या चुनरी जो आपके पास है, उसमें आप बीचों बीच 3 गांठें लगाएं और फिर गांठ लगाने से पहले थोड़े से आप फूल ज़रूर रखें। 3 गांठ लगाने के बाद आप में से जो भी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हो, पुरुष सदस्य हो जो, तो उन्हें शालिग्राम जी की मूर्ति या फिर जो भगवान विष्णु की जो मूर्ति है, उन्हें अपनी गोद में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करनी होती है, यानी कि 7 बार फेरे लगाने होते हैं। ओम तुलसी नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। तुलसी जी को विवाह के लिए साड़ी, ब्लाउज, मेहंदी, काजल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ा आदि जो भी सुहाग का सामान है और साथ में कुछ बर्तन और दक्षिणा भी ज़रूर चढ़ाएं। जो भी पकवान भोजन आपने बनाया हो वह एक थाली में 2 जनों के लिए रखकर, अर्थात तुलसी जी और शालिग्राम जी के लिए रखकर फेरों के समय भोग लगाने के लिए रखना चाहिए। कन्यादान का संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। परिवार में जो भी सदस्य तुलसी जी का विवाह कर रहे हैं, ऐसे दंपति को सुबह से व्रत ज़रूर रखना चाहिए। यदि कुंवारे युवक युवतियाँ विवाह करा रहे हों या विवाह में सम्मिलित हो रहे हों, तो उन्हें फेरों के बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी को अपने हाथ से भोग ज़रूर लगाना चाहिए और इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, हे शालिग्राम भगवान, आप तुलसी जी को विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। यह पार्वती जी के बीज से प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रही है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इन्हें मैं आपकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैंने इन्हें अपनी पुत्री की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और आज आपकी तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, इन्हें स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार आपको संकल्प लेने के बाद आप तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी या भगवान विष्णु जी दोनों की पूजा करें। इसके बाद तुलसी विवाह की कथा सुनें। सबसे अंत में कपूर जलाकर तुलसी माता की आरती करें और शालिग्राम जी की भी आरती करें। फेरों की रस्म पूर्ण होने के बाद तुलसी जी को भगवान शालिग्राम जी या भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के बाईं तरफ विराजमान जरूर करना चाहिए। दिशा का ध्यान आप जरूर रखें। फेरे कराने के बाद आप उन्हें भोग लगाएं और इसके बाद आप हवन भी ज़रूर करें, क्योंकि हवन में जो अग्निदेव होते हैं उनके माध्यम से हमारे जो देवी देवता हैं उन तक हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग पहुंचता है। इसके लिए आप एक हवन कुंड में अग्नि जलाकर, चाहे वह आम की लकड़ियों से हो या आप गाय के गोबर का उपला जलाकर उस पर हवन सामग्री डाल सकते हैं और एक लौंग का जोड़ा कपूर जलाकर रखें। अब काले और सफ़ेद तिलों के साथ ही जो मीठा पकवान आपने बनाया है, चाहे वह मिठाई हो जो दूध की हो या फिर आपने कोई पकवान दूसरे बनाए हो, तो उन्हें भी अग्नि देवता को समर्पित करें। इस प्रकार से कहें, ओम श्री तुलसाय नमः, ओम श्री वैष्णवी नमः। इन मंत्रों का जाप करने के बाद सबसे अंत में जल का छींटा देकर जो आहुति है वह पूर्ण करनी चाहिए। जो थाली में आपने भोजन परोसा है उसका भोग परिवार के सभी सदस्यों को बारी बारी से तुलसी जी और शालिग्राम जी को लगाना चाहिए। अब तुलसी जी को शालिग्राम जी को अर्पित कर देना चाहिए। साथ में विदाई करते समय तुलसी जी को कुछ दक्षिणा भी ज़रूर रखनी चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट, उपहार आदि भी दे सकते हैं। विवाह के बाद बहुत से लोग तुलसी जी के पौधे का दान कर देते हैं। अपने आसपास मंदिर में या जहाँ कहीं भी आप दान करना चाहते हो वहाँ पर आप दान में दे सकते हैं। शालिग्राम जी की जो मूर्ति आप लेकर आए हैं उन्हें मंदिर में आप अगले दिन सुबह भिजवा सकते हैं या शाम को विवाह करने के बाद भी मंदिर में पुजारी जी को दे के आ सकते हैं। साथ ही में आपको कुछ दक्षिणा, फल, मिठाई आदि भी ज़रूर लेकर जाएं। ज़रूरी नहीं कि आपने तुलसी जी के जिस पौधे से विवाह कराया है उसका आप दान करें। यदि आप पौधे को घर में ही रखना चाहते हो तो घर में भी आप रख सकते हैं। श्रृंगार में चढ़ाई गई जो वस्तुएं हैं, यदि परिवार में कोई सुहागन महिला है तो वह उन सभी वस्तुओं का प्रयोग कर सकती हैं। और अगर आप परिवार में सुहागन महिला कोई सामग्री को नहीं देना चाहते हैं तो किसी कुंवारी कन्या को आप ज़रूर दें जिसका विवाह होने में परेशानी आ रही है। कुछ सामग्री जैसे वह पहन सकती हो तो चूड़ी, बिंदी आदि, और बाकी सामग्री को आप मंदिर में भी दान में दे सकते हैं। इस प्रकार से तुलसी विवाह संपन्न होता है। तुलसी विवाह करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि विवाह में जो आपको कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। बिना कलश के कोई भी इस प्रकार का जो शुभ कार्य है वह संपन्न या पूर्ण नहीं माना जाता है। जो कलश की स्थापना आप चाहें तो बिल्कुल सादे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आप एक लोटे में जल भरकर उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखकर और उसके ऊपर एक जटा वाला नारियल रख सकते हैं। जटा वाला नारियल ना रखना चाहें तो आप आम या अशोक के पत्तों के ऊपर एक पूर्ण पात्र रख दें। इसके ऊपर आप दीपक जला सकते हैं। तो कलश की स्थापना ज़रूर करें और कलश में रखे हुए जल का जो भी पूजन सामग्री, जैसे आपने पुष्प आदि अर्पित किए हुए हैं, फूल माला अर्पित की हुई है, उसे आप अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद विसर्जित कर सकते हैं। और अगर आपने भगवान विष्णु की मूर्ति या भगवान कृष्ण की मूर्ति की तस्वीर या पूजा में प्रयोग लिया है तो आपने वापस से अपने मंदिर में रख सकते हैं। तो यह थी तुलसी विवाह की बहुत ही सरल और आसान विधि, जिसके माध्यम से आप अपने घर में तुलसी विवाह कर सकते हैं। ध्यान रखें कि तुलसी विवाह का आयोजन करते समय घर परिवार में किसी भी सदस्य ने अशुद्ध भोजन ना किया हो, लहसुन प्याज का सेवन ना किया हो। अब देखिए तुलसी विवाह का समय, किस दिन तुलसी विवाह आपको करवाना है, कौन सा दिन शुभ रहेगा, कौन सी घड़ी शुभ रहेगी। तो एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ होगा 22 नवंबर को रात्रि 11:04 पर और समाप्त हो रही है 23 नवंबर को रात्रि में 9:02 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही एकादशी मनाई जाती है। तो एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो आप व्रत धारण करेंगे 23 नवंबर 2023 को और 23 नवंबर की संध्या काल में एकादशी के दिन यानी कि देव उठान एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करना चाहिए। और जैसे कि कई भक्त हैं जो द्वादशी तिथि के दिन विवाह संपन्न करवाते हैं, तो द्वादशी तिथि कब है, तो देखिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 नवंबर को रात्रि में 9:02 पर और समाप्त हो रही है 24 नवंबर को शाम को 7:07 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में द्वादशी होगी 24 नवंबर को और देव उठान एकादशी मनाई जाएगी 23 नवंबर को यानी कि गुरुवार के दिन। तो यदि आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो गुरुवार के दिन 23 नवंबर की संध्या काल में तुलसी का विवाह संपन्न करवाएं। और अगर आपके यहाँ पे द्वादशी तिथि के दिन तुलसी का विवाह संपन्न करवाया जाता है तो ऐसे में 24 नवंबर शुक्रवार को तुलसी का विवाह संध्या काल में आप कर सकते हैं। अब बात करें तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए संध्या काल में यानी कि शाम के समय, प्रदोष काल के समय में तुलसी का विवाह एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन संपन्न करना चाहिए। तो प्रदोष काल का समय क्या होता है, सूर्यास्त होने से 1 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद का जो समय होता है, कुल 2.5 घंटे का समय, वह प्रदोष काल का समय कहलाता है। ऐसे में सूर्यास्त का समय रहेगा 23 नवंबर को शाम को 5:36 पर। तो विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रदोष काल यानी कि 4:36 से शाम को 7 बजे तक। इस बीच में आप तुलसी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। मतलब देखिए विवाह का जो कार्यक्रम होता है, जो तैयारी होती है, इस समय में आप प्रारंभ कर दीजिए। विवाह आप करवाना शुरू कर सकते हैं। रात्रि में फिर कितना भी समय लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विवाह की सारी तैयारियां प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो शाम के समय प्रदोष काल से पहले आप स्नान कर लीजिए। परिवार के सभी सदस्य प्रयास कीजिए कि सब स्नान कर लें। आज के दिन नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। यह बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि एक साधारण आम जो लड़की होती है उसका विवाह किया जाता है। संपूर्ण विधि वैसी ही होती है। तो यह थी तुलसी के विवाह के बारे में संपूर्ण जानकारी। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राधे राधे।